बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का धाराचार्य फॉर्मूला। तो सबसे पहले पता करते हैं कि धाराचार्य फॉर्मूला हम कब लगाते हैं। धाराचार्य फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब किसी भी इक्वेशन के फैक्टर नहीं होते। अगर किसी भी इक्वेशन के फैक्टर मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं होती है तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, हमेशा धाराचार्य फॉर्मूला। तो धाराचार्य फॉर्मूला होता क्या है? धाराचार्य फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे हमारी क्वाड्रेटिक की होती है ax² + bx + c। तो धाराचार्य फॉर्मूला होता है x = -b जो x का कोएफिशिएंट होता है प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac b² - 4 into कोएफिशिएंट ऑफ x² into कांस्टेंट अपॉन में आता है 2a, अपॉन में आता है 2a। नेक्स्ट, अब उसके बाद जो b² - 4ac आता है उसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। जो b² - 4ac आता है हमारा उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब इसमें तीन वैल्यू होती है। अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो हमेशा होते हैं रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स होते हैं रियल एंड अनइक्वल। और अनइक्वल को डिस्टिंक्ट भी बोला जाता है, रियल एंड अनइक्वल। और तीसरा होता है d लेस देन 0। और लेस देन 0 का मतलब होता है अनरियल रूट्स। अनरियल रूट्स या उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी रूट्स। ये तीन कंडीशन फॉलो होती है बच्चों। अगर d = 0 आ रहा तो रियल और इक्वल रूट आएंगे, ग्रेटर देन 0 आएगा तो रियल एंड अनइक्वल, या हम डिस्टिंक्ट भी बोल सकते हैं। और लेस देन 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? अनरियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। धाराचार्य फॉर्मूला के लिए इक्वेशन हमारा फॉर्मूला क्या है? x = -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2a। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आरडी शर्मा की एक्सरसाइज नंबर 4.6 है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपको जो दिया है वो है 2x² - 3x + 5 = 0। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नेचर ऑफ रूट। क्या पूछा बच्चों? नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमें क्या पता करना होगा? उसका d। क्या पता करना होगा? d की वैल्यू जितनी आएगी उस हिसाब से हम क्या बता देंगे? उसका नेचर। तो चलिए निकालते हैं। d = फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अब यहाँ पर b कितना है हमारा? -3। -3 का स्क्वायर -4, a की जगह हमारा आ रहा है 2 और c की जगह आ रहा है हमारा 5। तो -3 का स्क्वायर 9, 4 2 8, 8 5 40। अगर हम माइनस करेंगे माइनस का क्या आएगा? 31। अब d की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। और लेस देन 0 होती है तो हमारे कैसे रूट्स हो गए? अनरियल रूट्स। ये हमने उसको चेक कर, राइट? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। और एक और पार्ट हम लिख लेते हैं इसमें 4x² + 4√3x और प्लस का 3 = 0। तो चेक करते हैं। b = b² - 4ac b² -6 का स्क्वायर माइनस का 4 into a और into c। a की जगह हमारा 2 और c की जगह 3। सॉल्व करिए। -6 का स्क्वायर 36, 4 2 8, 8 3 24। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना आ गया? अब हमें दिख रहा है पॉजिटिव वैल्यू यानी ग्रेटर देन 0। तो कैसे हो जाएगी? रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। तो चलिए अब इधर बात करते हैं। इसमें भी लगाया फॉर्मूला b² 4√3 का होल स्क्वायर -4 into a into c। इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 48 माइनस ये भी कितना आएगा? 48। कितना आ गया बच्चों? 0। और जब d की वैल्यू 0 होती है तो कैसा होता है? रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल। ओके, तो नोट करेंगे बच्चों। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि इस इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट है।
जब रियल और इक्वल रूट है तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, और जब d की वैल्यू 0 होगी तो आपको इसके क्या निकालने होंगे रूट, आपको इसके क्या निकालने रूट, और निकालिए k की वैल्यू। तो चलिए पहले k की वैल्यू निकालते हैं। तो d इक्वल टू 0 रखेंगे क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स है, फॉर रियल एंड इक्वल d इक्वल टू क्या रखेंगे बच्चों 0। अब d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। तो b² इक्वल टू हमारा कितना आ गया 4ac। अब b² - 3a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह भी 4 और c की जगह 1। तो ये हमारी k की वैल्यू आएगी 9k² इक्वल टू 16, k² इक्वल टू 16/9। k इक्वल टू कितना आ गया हमारा बच्चों +-4/3 तो इक्वेशन में पुट करते हैं 4x² - 3 k की जगह बच्चों 4/3 पॉजिटिव ले रहे हैं 4/3x + 1 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसिल, ये आ गया 4x² - 4x + 1 इक्वल टू 0। तो इसके डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते हैं, प्लस करके लाना है 4 और मल्टीप्लाई करके 4। तो ये कोई फॉर्मूला हो जाएगा 2 + 2, क्या हो जाएगा बच्चों 2 + 2। या अगर डायरेक्ट करना चाहो तो वो भी हो जाएगा इसका, इसको लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, 1 की जगह 1 का स्क्वायर और -2 * 2x। हमने 4x को स्प्लिट कर दिया 2 * 2x, तो ये होल स्क्वायर बन गया a² + b² - 2ab a - b का होल स्क्वायर। तो 2x - 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आंसर हो जाएगा 1/2। x इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें भी d इक्वल टू 0 रखना है, तो b² इक्वल टू कितना आएगा 4ac b² तो 4 * k + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह k + 1 और इसकी जगह k + a। 4 से 4 कैंसिल, होल स्क्वायर बोला a² + b² और +2ab। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे जाएगा k² + 8k + k और +k। k² से k², 8k और k 9k, 6k इधर लेके जाएंगे कितना बचेगा 3k, 8 इधर लेके आएंगे बचेगा 1। k की वैल्यू आ गई हमारी 1/3, क्या आ गई बच्चों 1/। अब इसका पुट करना है इक्वेशन में, तो 1/3 + 1 x² + 2 1/3 + 3x + 1/3 + 8 इक्वल टू 0। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं, 3 + 1 4/3 x² + 2 लिखा है 3 3 9 and 1 10/3 x + 8 के साथ लेंगे 25/3। अब पूरे में से 3 कॉमन ले लो, ये हो गया 4x² 20x और प्लस का 25 इक्वल टू 0। अब इसके क्या करते हैं बच्चों आपको फैक्टर, तो फैक्टर कैसे करोगे, इसको मैं लिख सकता हूँ a² + 25 को लिख सकता हूँ b² और प्लस इसको लिख सकता हूँ 2 * 2x * 5 2ab। तो ये हो जाएगा हमारा a + b का होल स्क्वायर हटाएंगे 0 तो 2x + 5 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू -5 और x की वैल्यू हमारी आ गई -5/2। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। चलिए तो अब इसमें हम देखने वाले हैं d की वैल्यू कैसे निकालें। d रियल और इक्वल दिए हुआ है हमें, यानी रूट्स जो है इसके रियल और इक्वल है और हमें निकालना k की वैल्यू। तो कैसे निकालेंगे, d इक्वल टू होता है हमारा b² - 4ac। अब जब रियल और इक्वल रूट होते हैं तो d की वैल्यू होती है 0, तो b² - 4ac इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा b² इक्वल टू 4ac। अब b की जगह हमें ये दिया हुआ है, a की जगह 4 और c की जगह k + 4, तो b² करेंगे पहले -2 का स्क्वायर +4 और k + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। a की जगह भी हमारा 4 है और c की जगह है k + 4, राइट बच्चों। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं, ये 4 से ये 4 कैंसिल, होल स्क्वायर बोलेंगे k² + 1 + 2k इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कराया 4k + 16,
अब 4 के उठा के इधर लेके आएंगे तो 2k में से 4k जाएगा माइनस का 2k और 1 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 15 इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं। फैक्टर हमारे आएंगे 5 माइनस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इक्वल टू 0। इन दोनों में से k कॉमन k माइनस 5, इन दोनों में से 3 कॉमन k माइनस 5 इक्वल टू 0। तो k माइनस 5 पूरे में से कॉमन, दूसरा ब्रैकेट बचा हमारा k प्लस 3 इक्वल टू 0। एक k की वैल्यू आ गई 5 और एक k की वैल्यू आ गई माइनस 3। राइट बच्चों? तो बच्चों इस इक्वेशन के रियल रूट है और हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रियल रूट के लिए हमने पढ़ा है कि d जो है या तो बराबर होगा 0 या ग्रेटर देन होगा 0। तो हम दोनों ही लेके चलेंगे ग्रेटर इक्वल 0। अब b का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल 0। बच्चों इस ग्रेटर इक्वल का चक्कर बहुत करना होता है। अगर आपसे रियल और इक्वल बोले, रियल एंड इक्वल, तब तो आप b इक्वल टू 0 रख दोगे सीधे सीधे। अब लेकिन केवल केवल मुझे बोला क्या रियल, क्या बोला है रियल। तो रियल के केस में क्या होता है, एक तो d 0 रियल में भी आता है और d ग्रेटर देन 0 रियल एंड अनइक्वल में भी आता है। तो रियल वर्ड दोनों में आ रहा है तो मैं दोनों प्रॉपर्टी कंबाइन करके चलनी है ग्रेटर इक्वल 0। इज दैट क्लियर? ओके। तो b स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4ac, b की वैल्यू 6 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4, a की जगह k और c की जगह 1। तो 36 ग्रेटर इक्वल 4k, 4 नीचे लाएंगे 36 अपॉन 4 ग्रेटर इक्वल k। तो ये आ गया हमारा 9, यानी k लेस देन इक्वल कितना हो गया हमारा 9। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए बच्चों इसमें हम देखते हैं, इसमें हमें k की वैल्यू बतानी है और हमें दिया हुआ रियल एंड इक्वल रूट्स। जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो d बराबर होता है 0। तो पहले इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। k का मल्टीप्लाई कराया 2kx प्लस k का मल्टीप्लाई k स्क्वायर माइनस k और प्लस का क्या रह जाएगा 2। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट c, ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा a। इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो फॉर्मूला लगाते हैं d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको मालूम है रियल रूट्स में d की वैल्यू क्या होती है 0। तो b स्क्वायर माइनस 4ac। अब 4ac इधर लेके आओगे तो b स्क्वायर इक्वल टू ये आ गया हमारा 4ac। अब b स्क्वायर, b की जगह हमारा कितना था मतलब 2k, तो 2k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह हमारा है 1 और c की जगह हमारा है k स्क्वायर माइनस k और प्लस का 2। चलिए तो इसका स्क्वायर करिए 4k स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस k और प्लस का 2। 4 से 4 कैंसिल, ये बचा हमारा k स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस k और प्लस का 2। अगर इस k स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे कट जाएगा, इस k को इधर ले आओ तो k इक्वल टू हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 2। यही हमारा क्या है इसका आंसर। तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि k की वैल्यू निकालिए। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो है रियल। कैसे है रियल। तो हमें एक चीज पता है जब रियल होते हैं तो d इक्वल टू 0 भी होता है और d ग्रेटर देन 0, दोनों में ही रियल वर्ड आता है। तो हम दोनों की प्रॉपर्टी कंबाइन करके चलेंगे d ग्रेटर इक्वल 0। तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कराइए kx स्क्वायर माइनस 2√5kx और प्लस का 10 इक्वल टू 0। राइट। अब d का हमने फॉर्मूला पढ़ा है बेटा, d ग्रेटर इक्वल रखते चलेंगे। हम d ग्रेटर इक्वल क्या रखेंगे 0। d का फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर इक्वल कितना बच्चों 0। तो b स्क्वायर ग्रेटर इक्वल कितना 4ac। चलिए अब वैल्यू पुट करते हैं। b की जगह हमारे पास है माइनस का 2√5k, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का पॉजिटिव हो जाता है। 2√5 का स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का 5 और k का k स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 4। a की जगह भी हमारे पास k है और c की जगह हमारे पास है 10। तो पहले 4 से 4 कैंसिल, ये बचा हमारे पास 5k स्क्वायर
ग्रेटर इक्वल 10k। अब आप उठा के 10k को इधर लेके आइए, 5k² माइनस 10k ग्रेटर इक्वल कितना रह गया 0। तो 5k हमने कॉमन ले लिया, ये बचेगा k माइनस 2 ग्रेटर इक्वल 0। एक बार 5k को 0 के इक्वल रखोगे तो k ग्रेटर इक्वल 0, एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे तो k ग्रेटर इक्वल 2। ये दो आंसर आ गए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसमें रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, रियल और डिस्टिंक्ट। तो d लेस देन क्या होता है बच्चों 0, तो d लेस देन 0। अब d का फॉर्मूला b² माइनस 4ac लेस देन 0। तो b² लेस देन 4ac को हम उधर लेके गए, अब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, b की जगह क्या आ जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर लेस देन 4, a की जगह हमारा आ गया k और c की जगह आ गया 1। तो 36 लेस देन कितना 4k, 4 का डिवाइड देंगे ये आ जाएगा 9। तो हमें देख रहा है k ग्रेटर देन किससे 9, k ग्रेटर देन किससे 9, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो बच्चों इस इक्वेशन में हमें दिया हुआ है इक्वल टू 0। अब इसमें हमें क्या निकालनी है k की वैल्यू, तो इसके रूट कैसे होंगे रियल और इक्वल। तो d का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू क्या रखा हमने 0, b² माइनस 4ac। तो b² बराबर हो गया किसके 4ac के। अब b की जगह में दिख रहा है कितना है हमारे पास 2k प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। a की जगह हमारे पास क्या है 4 माइनस k और c की जगह क्या है 8k प्लस 1। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, 4k² प्लस 16 और प्लस 16k। ओके 4 अभी हमने ये लिखा रहने दिया, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे ब्रैकेट का, 4 का मल्टीप्लाई कराया 32k प्लस 4 माइनस 8k² और माइनस का k। इसमें से 4 कॉमन ले लिया हमने, ये बचेगा k² प्लस 4 और प्लस का 4k इक्वल टू में हमारा है 4 32k माइनस k 31k प्लस 4 और माइनस का 8k²। 4 से 4 कैंसिल। अब इसको इधर ले आना, 8k² इधर लेके आएंगे कितना हो जाएगा 9k²। 31k इधर लेके आएंगे क्या बचेगा माइनस का 27k और 4 से 4 क्या हो जाएंगे ये कैंसिल इक्वल टू क्या है 0। k कॉमन निकाला 9 कॉमन निकाला, k माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार 9k को 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू 0, एक बार k माइनस 3 को 0 रखेंगे तो k इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3। यही हमारे क्या होंगे आंसर। बच्चों इस इक्वेशन में हमें दिया हुआ है कि इक्वल रूट्स है, आपको एक तो k की वैल्यू बतानी है और वो रूट्स बताने हैं। तो सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालने वाले हैं। जब इक्वल रूट होता है तो d इक्वल टू हम क्या रखते हैं 0। तो b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² इक्वल टू कितना 4ac। अब b² करेंगे बेटा इसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। a की जगह हमारा आ गया 3k प्लस 1 और c की जगह हमारा आ जाएगा 1, राइट। तो 4 से 4 कैंसिल, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे k² प्लस 1 प्लस 2k इक्वल टू ये यहाँ पर बचा है 3k प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल, 3k लेके आएंगे k² माइनस k इक्वल टू 0। k हमने कॉमन लिया बचा k माइनस 1 इक्वल टू 0। एक बार k को 0 के इक्वल रखा और एक बार k माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा, तो हमारी दो वैल्यू आ गई k की, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 1। अब हमें रूट्स और निकालने थे, तो पहले 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में k की जगह। तो चलिए पुट करते हैं, क्या बचेगा पहले में x² k की जगह 0 तो 1 into x²। फिर k की वैल्यू 0 पुट करोगे तो केवल क्या बचेगा 2x और फिर 1 था इक्वल टू 0। तो ये होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया हमारा -1। अब हम k की जगह पुट करेंगे 1। चलिए 1 पुट कीजिए, क्या हो जाएगा ये 4x²। 1 पुट किया 3 + 1 4 4x²।
1 पुट किया 1 प्लस 1 2 2 2 जा 4x ओके और प्लस का कितना है 1 इक्वल टू 0 ये भी होल स्क्वायर होता है इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 into 2x इक्वल टू 0 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 x इक्वल टू आ गया माइनस का 1/2 ये हमारे क्या हो गए रूट्स जहां पे बच्चे इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन है इसके इक्वल रूट्स है तो आपको एक तो p की वैल्यू निकालनी है और क्या निकालना है रूट्स तो सबसे पहले इक्वल रूट्स होते हैं तो d इक्वल टू हम क्या रखते हैं 0 अब b का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू कितना 0 तो b स्क्वायर इक्वल टू 4ac तो b की जगह हमारे पास क्या माइनस का 7p प्लस 2 तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो पॉजिटिव हो जाता है 7p प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर 4 a की जगह हमारे पास क्या है 2p प्लस 1 और c की जगह हमारे पास क्या है 7p माइनस 3 तो इसका होल स्क्वायर करते हैं a स्क्वायर 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 2 7 का 14 14 2 का 28 इक्वल टू 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई 14 p स्क्वायर माइनस का 6p वर्ग कराएंगे प्लस 7p और माइनस 3 तो बच्चों देखते हैं 49 p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चों है 56 14 4 का माइनस ये 7p में से माइनस कर लेना 6p तो ये बचेगा p और p का मल्टीप्लाई हम 4 से कराएंगे तो ये हो जाएगा 4p और 4 का 3 से कराएंगे तो माइनस 12 तो बच्चों अब ये बड़ा टर्म है ये छोटा टर्म है तो इसको इधर लेके गए 49 अगर माइनस करेंगे तो ये बचेगा 7p स्क्वायर अगर 28 इधर ले जाके माइनस करेंगे तो माइनस का 24p अगर 4 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू 0 अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो फैक्टर कितने लाने हैं मल्टीप्लाई करके 112 और माइनस करके 24 माइनस करके 24 तो जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 28 माइनस 4 p माइनस 16 इक्वल टू 0 7p स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे माइनस का 28p प्लस का 4p माइनस 16 इक्वल टू 0 इन दोनों में से 7p कॉमन बचेगा क्या p माइनस 4 इन दोनों में से 4 कॉमन बचेगा p माइनस 4 पूरे में से p माइनस 4 कॉमन बचेगा हमारा 7p प्लस 4 इक्वल टू 0 तो एक p की वैल्यू आ जाएगी 4 और एक p की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4/7 ये हमारी p की वैल्यू आई है अब हमें रूट और निकालना है तो हमें क्या करना होगा इन वैल्यूज को p की जगह पुट करना होगा और उसके बाद फिर सॉल्व करना होगा उससे पहले मैं तो आपको एक चीज दोबारा से रिपीट करके बता दूं अगर रियल और इक्वल रूट्स होते हैं तो हमेशा आप क्या लोगे d इक्वल टू 0 अगर रियल एंड अनइक्वल बोले या रियल एंड डिस्टिंक्ट बोले तो d ग्रेटर देन हमेशा क्या रहेगा 0 d ग्रेटर देन क्या रहेगा 0 अनरियल या नो रियल रूट या इमेजिनरी बोलता है तो d लेस देन 0 और केवल रियल रूट्स बोलता है तो ग्रेटर इक्वल 0 तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब p की वैल्यू इसमें पुट करनी है तो पहले हम पुट कर रहे हैं p की जगह 4 पुट कीजिए 4 2 जा 8 8 प्लस 1 9 तो 9x स्क्वायर 4 इसमें पुट करेंगे 7 4 जा 28 प्लस 2 30 तो माइनस का 30x या p की जगह 7 4 जा 28 28 माइनस 3 25 इक्वल टू 0 तो बच्चों मल्टीप्लाई करके हमें कितना लाना है 2 2 5 और प्लस करके हमें कितना लाना है 30 तो 15 and 15 प्लस 15 x प्लस 25 इक्वल टू 0 तो 9x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 15x और प्लस का 25 इक्वल टू 0 इन दोनों में से 3x कॉमन क्या बचेगा 3x माइनस 5 और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 5 ये बचेगा 3x माइनस 5 इक्वल टू 0
तो 3x माइनस 5 पूरे में से कॉमन, तो ये बचा 3x माइनस 5। तो हम देखें x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 5/3 और इससे भी कितनी आएगी 5/3। तो कोई भी एक लिख देंगे हम क्योंकि वैल्यू दोनों